आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वाईफाई एग्ज़ाम गुरु चैनल पे। बात करने वाले हैं आज हम लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए स्टेनोग्राफर के लिए हमारी डेट कौन सी निर्धारित की गई है और कौन सी निर्धारित की जानी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसके रिकॉर्डिंग तो हम बात करेंगे भी, लेकिन हम यहाँ पे ये भी आपको बताते चलेंगे साथ में ही कि आपके वेरिफिकेशन के टाइम जो डीबी होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या रहने वाले हैं, यानी कि दस्तावेज़ कौन-कौन से लगेंगे। तो जो हमें नीड है, जो हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, ये अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और उससे रिलेटेड मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको क्या रहने वाली डेट क्या और डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। देखो, साफ़-सुथरी बात डायरेक्टली मैंने लिख दिया आपके लिए ताकि आप परेशान ना हों। जैसा कि मैं रिज़ल्ट के बारे में बोल रहा था, वैसे ही इसके बारे में मैं बोलूँगा, ठीक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप डी दस्तावेज़ों सत्यापन की तारीख अभी तक ऐसी कोई निर्धारित नहीं की गई है। अंतिम मेरिट सूची जो हमारी 16 तारीख को रिज़ल्ट आया था, अप्रैल 2025 को जारी हो चुका था, ठीक है? दस्तावेज़ सत्यापन के बारे में अधिक जानकारी लेके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पे विज़िट करते रहें, यानी कि उसको नियमित आप देखते रहें। नियमित का मतलब होता है सुबह और शाम, और मन करे तो दोपहर में भी देख लीजिए। और इससे देखने से क्या होती है, एक आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट किस चीज़ की बन जाएगी कि आप sarkariresult.com पर जब विज़िट करेंगे तो एक आदत बनेगी कि यार कोई जॉब तो नहीं आई, कोई एडमिट कार्ड तो नहीं आया और कोई रिज़ल्ट तो नहीं आया, यानी कि ये सब जानकारी वहीं पे मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, तैयारी तो करते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम भी देते रहते हैं। वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो वो रिज़ल्ट तक नहीं देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मैंने तो अच्छा किया ही नहीं, तो मेरा कैसे हो सकता है सिलेक्शन। यानी कि अपने आप पर विश्वास होता है ऐसा कि अगर अच्छे नंबर आए हैं तो कट ऑफ को देखकर पता लगाया जा सकता है कि होना ना होना, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ लोगों के दिल टूटे। दिल किस लिए टूटे कि जिन्होंने जितने नंबर का स्कोर किया था, जो यूट्यूब पे कट ऑफ बताई जा रही थी, अगर उसके बिटवीन या अंडर आ रहे थे तो वो भी पेसिमिस्ट थे, यानी कि हम कह सकते हैं उस तरह से वो सोच रख रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, श्योरिटी है। तो यहाँ पर बात आशा रखना और ना रखना की नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद तो होती है। अगर कोई कट ऑफ बता दे कि आप इतने कट ऑफ में ये सिलेक्शन होगा और उतने नंबर आपके बन रहे हों, एक नंबर भी कम हो ना तो आप वीडियो बनाने वाले के नाक में दम कर देते हो, भाई थोड़ा एक नंबर नीचे कर दो। वो नीचे तो कर देगा, लेकिन उससे आपको खुशी मिलेगी पल भर के लिए, लेकिन आने वाला रिज़ल्ट जो है उसमें धक्का ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो ये सब है। और कट ऑफ बनाने वाले सोच समझ कर ही कट ऑफ बनाते हैं, एनालिसिस करके। वो भी नहीं चाहते कि हमारी कट ऑफ जो बताई है वो गलत हो जाए, कोई भी हो। मेबी मेरा या किसी और का भी ले लो। हालाँकि मैंने फाइनल की कट ऑफ नहीं बनाई, कट ऑफ के वीडियो मैं कम बनाता हूँ। मेरे यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आपको जो मिलती हैं पढ़ाई से रिलेटेड और बाकी जो भी हमारे एडमिट कार्ड हैं या फॉर्म है उनके बारे में, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें पूरी तरह से, यहाँ पे आप विज़िट करते रहेंगे, आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि मैं डेली विज़िट करता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँगा कि आपका डीबी कब होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कब होना है। और एक बात और, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नई दुनिया में। नई दुनिया का मतलब है जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपको चाहिए होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उनकी बात करेंगे, ठीक है? वो लिस्टेड है, आपको मैं दिखा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वहीं से आप कर लीजिएगा, ठीक है? बनवा के रख लीजिएगा। ये आपके सामने जो दिया गया है, ये लिस्टेड है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम डीबी में ज़रूरत पड़ते हैं हमें। जो डॉक्यूमेंट जब आप कराएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे जो नीड होती है डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जो नीड होती है डॉक्यूमेंट्स की, उनकी ये लिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनको
बनवाने की यानी कि बनवाना ज़रूरी है कंपलसरी, क्योंकि ये आपको चाहिए तो चाहिए और बाकी इसमें कुछ नहीं। ठीक है, जैसे पहला दिया गया है उसमें देखिएगा, पहला बात कर रहा है, ये कह रहा है आधार कार्ड होना चाहिए और अ यूनिवर्सल आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि आधार कार्ड हमारी भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। ये एक विशेष तरीके का प्रमाण पत्र है, यानी पहचान पत्र है कह सकते हो। आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है तो उसे आधार कार्ड कहते हैं। ये इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो आधार कार्ड आपको बचा लेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें उसमें इंटर रहती हैं, क्योंकि जब फॉर्म भरवाते हो, आधार कार्ड बनवाते हो तो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। अगर दूसरी बात करें हम लोग तो उसमें आपके पास वोटर कार्ड है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड एड्रेस फॉर वोटिंग पर्पज, आप वोटिंग पर्पज के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर है तो वेरी वेल, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट का मतलब होता है अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट दैट प्रूफ्स आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, अगर ये पासपोर्ट आप कहीं और का है, अगर भारत की नागरिकता है तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ये वाला आपको ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट आपको नहीं ज़रूरत है तो इसको काट दीजिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर डीएल है, आप ड्राइवर के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए हमें नीड होगा एबिलिटी टू ड्राइव, कि आप गाड़ी चला लेते हैं या नहीं, तो ये भी ड्राइवर वालों के लिए ये चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ड्राइवर हैं उनके लिए क्या रहना है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट यही रहेंगे, सिर्फ कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। अगर बात करें पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको, मतलब जो आपका है पैन कार्ड होना चाहिए। आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई फॉर टैक्स पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात करें पासबुक, अगर पासबुक है तो आप ले जाइएगा, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप कहाँ ढूँढेंगे मतलब दूसरी बैंक में खाता इतना जल्दी खुलवाना। लेकिन हाँ, खुलवा भी सकते हो अगर आपके पास टाइम वगैरह है तो। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अगर बात करें राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड तो होते ही मेरे भाई, राशन कार्ड तो होता है आपके पास, मेरे पास नहीं है राशन कार्ड, लेकिन होता है आम लोगों के पास में और सभी इंसानों के पास में। और हम भी इंसान ही हैं, लेकिन नहीं बन पाता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तब जाके बनता है। तो इतना कभी कभी हल ऐसे ही आसानी से बनता है, कभी कभी मुश्किल होता है बनवाना में। तो क्या बताएं यार, सरकार ऐसी है हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी प्रॉब्लम करती हैं कि वो जब उनका टाइम होगा तभी वो खुलेंगी, अदरवाइज़ नहीं। और कब खुलेंगी इसका कोई निर्धारण नहीं कर सकता, और ये कोई डेट नहीं फिक्स रहती है कब खुलेगा, कब बन रहा होगा, हाय भगवान कैसा हुआ मतलब जीवन लोगों का। ठीक है, तो राशन कार्ड हो गया। हाँ, ये सब होगा तो ठीक है। अगर बात करें ये हमारे चाहिए होंगे, किसके लिए है मेरे भाई, ये हमारे आइडेंटिफाई डेट आइडेंटिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट के दस्तावेज कह सकते हैं उनको, तो ये होनी चाहिए। ये तो हमारे कॉमन है, ये सभी के पास होने चाहिए। हाँ, आगे बात करते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, ये आप ध्यान से देखिए। ठीक है, स्कूल यानी कि स्कूलिंग आपने जो की है, हाई स्कूल किया है, कक्षा 8 किया है, 6 किया है, जो भी एलिजिबिलिटी रही है आपके पोस्ट के लिए। ठीक है, पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो वाले डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपके पास जैसे कक्षा 8 आपने किया हुआ है और यहाँ पे 10th भी है आपके पास, 12th भी है, तो आप सारे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि कक्षा 8 ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन लेकर सारे जाएंगे, दिखाएंगे एक ही। अगर वो पूछता है तो आप दिखा दीजिएगा, नहीं तो आप फाइल में रख दीजिएगा, वो खुद ही देखना चाहेगा वो देख लेगा। ठीक है, आगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। जो हाई स्कूल है, इंटर है, इनके मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होते हैं, तो दोनों हमें चाहिए, दोनों ज़रूरत होगी। तो अगर अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में मेंशन होता है। ठीक है, अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट तो ये होना चाहिए, कास्ट यानी कि आपकी जाति क्या है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनओसी, आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ से आपने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो वो आपको चाहिए होगा, जो प्रीवियस जहाँ आप एम्प्लॉय थे। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए होती है। करंट अगर एम्प्लॉय हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो तो पुलिस वेरिफिकेशन तभी होगा जब वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से,
जो डॉक्यूमेंट वहाँ से मिलेंगे या उनका प्रिंट निकलवाना पड़ता है, ये थोड़ा लेट बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन ऐसे भी बहुत मस्ट है कि आपके जो आप हैं, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, आपने कोई घपला तो नहीं किया है कुछ चीज़ों का, तो इसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। उसमें ये जांच होती है कि आपके कोई खिलाफ एफआईआर तो नहीं दर्ज कराया है, आपने कहीं आप पे कहीं मुकदमा तो नहीं चला। अगर आप पे एफआईआर हुई है या मुकदमा चला है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट लोग होते हैं ना, तो वो लड़ाई दंगों में बहुत रेयर केस में फंसते हैं या पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सेव लाइफ चाहिए होती है जिसमें उनका पुलिस में कभी नाम दर्ज ना हो, ये थोड़ा बच के चलना पड़ता है। और ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एम्प्लॉय आईडी कार्ड होनी चाहिए और बाकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड। हाँ, ये याद रखना बच्चा, जो आपने फ़ोटो उसमें लगाई थी फॉर्म में, वही होनी चाहिए। अगर दूसरी है तो आपको वहाँ से वंचित भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा जो आपने डीपी लगाई थी, यानी कि फ़ोटो लगाई थी, वही होना चाहिए फ़ोटो। अगर नहीं है तो आप जल्दी से उसको निकलवा लीजिए, प्रिंट या बनवा लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ बनवा लेंगे तो आप वहाँ आसानी से मतलब ले लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे पूछताछ करते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और बचपन की फ़ोटो लगा देते हैं, तो वो पूछता है ना कि भाई ये तुम ही हो या कोई और है, समझे। तो ऐसा कभी कभी होता है और तो थोड़ा झेलाते हैं, परेशान करते हैं, फिर कहते हैं जाओ ये एंट्री तुम्हारा फाइनल, आप पेपर दो या आपको ले लिया जाएगा वहाँ पे, ये होता है। तो सभी को ऑल द बेस्ट डीवी के लिए। लेकिन हाँ, डेट आएगी तो मैं बता दूंगा आपको चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपके काम की वीडियो है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बता दीजिएगा कि ये जो वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताए हैं इतने इनफ हैं। और अगर एडिशन में बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो हालांकि मैंने बना चुका हूँ डीवी के लिए और ये मैंने बना दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।